अस्सलाम वालेकुम। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होते हैं और किस तरह फाइंड करते हैं। तो एलसीएम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 30 एंड 60। 12, 30 और 60 का एलसीएम फाइंड करें। मैं इसको दो तरीक़ों से फाइंड करूँगा। तो पहला तरीका है कि इसको एक टेबल की शक्ल में लिखें और डिवाइड करें। तो यहाँ कुछ पॉइंट है जो याद रखने होंगे आपको कि आप 12, 30 और 60 को सबसे पहले जिस नंबर पर डिवाइड करते हो वो आप देखिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। यानी मैं 12, 30 और 60 को जिस नंबर पर डिवाइड करूँगा वो प्राइम नंबर होगा। अगर आप देखें तो 12, 30 और 60 6 पर भी डिविजिबल है, इस तरह 4 पर भी डिविजिबल है, लेकिन अगर मैं करूँगा तो एलसीएम जो आएगा वो गलत होगा। तो पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि प्राइम नंबर से डिवाइड करने हैं। तो प्राइम 2 से डिवाइड करने से 6, 30 को 2 से डिवाइड करने से 15 और 60 को 2 से डिवाइड करने से 30 आता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में भी उन बातों का ख्याल रखना होगा कि प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करने होंगे। इसी तरह 6 को 3 से डिवाइड करने से 2, 15 को 3 से डिवाइड करने से 5, 30 को 3 से डिवाइड करने से 10 आता है। नेक्स्ट स्टेप को देखिए आप 2, 5, 10 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीन नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। तो फिर मैं 2 नंबरों को देखूंगा कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा प्राइम नंबर है जो 2 नंबरों को डिवाइड कर सकता हो और वो प्राइम नंबर छोटा होना चाहिए। तो मैं 2 को 2 से डिवाइड करने से 1, इसी तरह 5 को मैं चुनूँगा और 10 को 2 से डिवाइड करने से 5 आता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए तो अब 2, 3, 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, वो प्राइम नंबर है लेकिन वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 और 1 आता है। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा कि इस साइड के रो के साइड जो नंबर है उनके प्रोडक्ट दरअसल में उन गिवन नंबर का एलसीएम होता है। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये वो एलसीएम है जो दिए गए नंबर होते हैं हमारे पास, यानी 12, 30 और 60। आप देखिए ये 12, 30, 60 को डिवाइड कर सकते हैं और ये सबसे छोटा नंबर है। ये 60 हमारे पास जो एलसीएम आया है वो ये सबसे छोटा नंबर है जो दिए गए नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है ऐसा जो 60 से छोटा हो और इन 3 नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो नंबर दिए गए आप उनका अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 को आप 2 पर या प्राइम नंबर पर, छोटे प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे। 12 को मैंने 2 पर डिवाइड करने से 6 को 2 पर डिवाइड करने से 3 को 3 पर डिवाइड करने से 1 आता है। इसी तरह आप 30 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ लिखता हूँ कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह 30 का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 60 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एलसीएम के लिए एक फार्मूला है कि एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए इन 3 नंबरों के, आप देखिए कि उनमें कौन सा नंबर कॉमन है। तो अगर आप देखिए तो 2 भी कॉमन है इसमें, इसी तरह इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। तो मैं इसी तरह आप देखिए कि और कौन से नंबर है जो इसमें कॉमन फैक्टर है। अगर आप देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये मैं कॉमन के लिस्ट में लिखता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये कॉमन फैक्टर, 2 भी कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर है। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर वो नंबर होते हैं, वो फैक्टर होते हैं जो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद नहीं होते। तो 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद नहीं है। तो मैं ये नॉन कॉमन फैक्टर कंसिडर करता हूँ। इसी तरह अगर आप 5 को देखें तो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 30 और 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद है लेकिन 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद नहीं है। तो इसको मैं नॉन कॉमन फैक्टर कहूँगा। इसी तरह आपके पास जो एलसीएम आएगा आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये कॉमन फैक्टर हुए,
ये मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी नॉन कॉमन फैक्टर था, मल्टीप्लाई बाई 5 ये भी नॉन कॉमन फैक्टर था। इसके प्रोडक्ट से जो नंबर आ जाता है वो आपका एलसीएम होता है, या दोनों तरीक़ों से ये सेम एलसीएम आया और ये एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो दी गई नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब इस शेप को समझते हैं कि शेप क्या होता है। तो इस शेप द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अप टू और मोर नंबर as the greatest number which divide each of the given number। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इस शेप दरअसल में वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल फाइंड एच शेप ऑफ 20, 35 एंड 60। इनका एच शेप फाइंड करें, यानी ऐसा नंबर फाइंड करें जो इन तीन नंबरों को डिवाइड करता हो और वो नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा जो इनको डिवाइड करेगा। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 20 का भी करें तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं फाइंड कर सकते तो मैंने पहले भी बताया कि मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह 35 का भी 7 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 60 का भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब इस शेप क्या होगा, तो इस शेप का एक फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी ये जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आए आप इन्हें देखें कि वो इसमें कौन से नंबर कॉमन है उनका प्रोडक्ट ले, वो इन तीनों नंबरों का इस शेप होगा। तो इसमें अगर आप 20 और 35 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो इसमें 5 सिर्फ ही वो कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों में मौजूद है। तो इसका 20, 35 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन एच शेप क्या हुआ, वो 5 ही 20, 35 और 60 का एच शेप हुआ। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल भी करता हूँ कि फाइंड एच शेप आप 54, 72, 108 या 108 का आप एच शेप फाइंड करें। तो इसी तरह 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ। इसी तरह 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह 108 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। आप देखिए अब इसमें कौन से नंबर कॉमन फैक्टर है या कौन से फैक्टर कॉमन है। तो अगर आप देखिए तो इसमें 2 ये इसमें तीनों में मौजूद है। इसी तरह अगर आप 3 को देखिए तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसी तरह दूसरे 3 को देखिए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर हुए। तो अगर इसके कॉमन फैक्टर को हम प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें और इसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 118। तो 18 ही इसका एच शेप हुआ, यानी 54, 72 और 108 का एच शेप 18 ही हुआ।